किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो बहुत मेहनती थी। दिन भर काम काज में लगी रहती थी। एक दिन चिड़िया ने दिल में सोचा, बारिशें आने को है और मेरा घर बहुत कमजोर और कच्चा है। मुझे जल्दी से इसे मजबूत करना चाहिए ताकि मैं बारिश से बच सकूं। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी काम में लग गई। साथ में ही एक कामचोर कौवा भी रहता था। उसे किसी भी बात की कोई परवाह न थी। जब उसने चिड़िया को यूं भागते फिरते देखा तो खुद से बोला, अरे ये चिड़िया भी क्या मुसीबत है, दिन भर यूं ही उछलती फिरती है। इसे तो चैन ही नहीं, पता नहीं किन फिक्रों में रहती है। ना खुद आराम करती है और ना किसी दूसरे को आराम करने देती है। ये कहकर कौवा फिर मजे से सो गया। चंद दिनों बाद चिड़िया ने तो अपना घोंसला मजबूत कर लिया। अब चिड़िया बहुत खुश थी। उसने सोचा कि अपने हमसाए कौवे को इसी खुशी में मिठाई देकर आती हूँ। और ये कहकर वो मिठाई उठाए कौवे के पास जाने लगी। जब कौवे ने इसे अपनी तरफ यूं आते देखा तो दिल में सोचा, अब पता नहीं मुंह उठाए मेरे से क्या मांगने चली आ रही है। जब चिड़िया कौवे के पास आई तो कौवे से बोली, कौवे भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। कौवा जो पहले ही भूखा था जल्दी से मिठाई पकड़कर हड़प कर गया। चिड़िया ने ये देखकर दिल में सोचा कि कौवा कितना बदलिहाज और भूखा है। बिना कुछ पूछे ही फौरन से मिठाई खा गया। इस तरह चिड़िया अपने घोंसले में वापस चली गई। चंद रोज बाद तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और चिड़िया मजे से अपने घर में महफूज बैठी थी और दिल में बहुत खुश थी कि उसने पहले ही सब इंतजाम अच्छे से कर लिया था। वहाँ कामचोर कौवे का सारा घर पानी से भर गया और तेज हवा और बारिश की वजह से टूट फूट भी गया। अब कौवा बारिश में भीगने लगा और ठंड से कांपने लगा। वो भागकर चिड़िया के घर गया। कौन है बाहर? चिड़िया बहन, मैं हूँ कौवा। मेहरबानी से दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। ये सुनकर चिड़िया ने दरवाजा खोला और कौवे को अपने घर में लिया। चिड़िया बहन, मेरा घर बारिश की वजह से टूट फूट गया है और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? ये सुनकर चिड़िया बोली, क्यों नहीं कौवे भैया, आप यहाँ बारिशों तक ठहर सकते हैं। मैं आपके लिए गरम गरम सूप लाती हूँ। अब तो कौवे के मजे ही लग गए। कौवा जल्दी जल्दी गरम गरम सूप पीकर सो गया। इसी तरह बारिशों तक चिड़िया बेचारी कौवे की मेहमान नवाजी करने लगी और कौवा बेफिक्री से खा पी कर आराम करता रहा। जब बारिश खत्म हुई तो चिड़िया कौवे से बोली, कौवे भैया, अब बारिशें खत्म हो गई हैं। चलो मैं आपके साथ मिलकर आपका घर बनवा देती हूँ। ये सुनकर कौवे को दिल में बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अब चिड़िया के घर से जाना ही नहीं चाहता था। उसे तो वहाँ आराम से रहना बहुत पसंद था। इसलिए वो चिड़िया से बोला, हाय चिड़िया बहन, आज नहीं कल घर बना लेंगे। आज तो मेरे पेट में बहुत शदीद तकलीफ हो रही है। अब चिड़िया समझ चुकी थी कि कौवा उसके घर से जाना ही नहीं चाहता, इसलिए वो बहाना बना रहा है। चिड़िया तो चाहती थी कि अब कौवा अपने घर वापस चला जाए,
क्योंकि कौवे ने उसका सारा अनाज खा पी लिया था। अच्छा भैया, आप आराम करिए, मैं आती हूँ। चिड़िया ये कहकर घर से चली गई और सारा दिन लगाकर कौवे का घर मजबूत बना दिया। अगले रोज चिड़िया कौवे से बोली, भैया मेरे साथ आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और इस तरह वो कौवे को उसके घर के सामने ले गई और बोली, देखो भैया, आपका सरप्राइज, मैंने आपका घर मजबूत कर दिया है। अब आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं। घर को देखकर कौवे को बहुत गुस्सा आया और वो दिल में बोला कि ये चिड़िया खुद को कितनी चालाक समझती है। अपने घर से निकालने के लिए मेरा घर खुद ही बना डाला, पर मैं इसके घर में ही रहूंगा। मुझे तो इसका घर पसंद आ गया है। चिड़िया कौवे को नाखुश देखकर समझ गई कि वो उसका घर छोड़ना ही नहीं चाहता था और ये जरूर मेरे घर पर कब्जा करेगा। अब कौवा गुस्से से अपने घोंसले में बैठ गया और दिल ही दिल में चिड़िया के घर में घुसने के मंसूबे बनाने लगा। वहाँ चिड़िया भी काफी परेशान थी। उससे कौवे के साथ नेकी करना भारी पड़ गई। अगले रोज चिड़िया अपना सामान उठाए भागी जा रही थी कि कौवे की नजर उस पर पड़ी तो उसने चिड़िया से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर के दरख्त पर किसी भूत का साया है और इस भूत ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसने कहा, सुबह तक घर खाली करके चली जाना, अगर तुम ना गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसलिए कौवे भैया, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रही हूँ। और ये कहकर वहाँ से भाग गई। अब तो कौवा बहुत खुश था कि पागल चिड़िया मेरा रास्ता खुद साफ कर दिया। अब तो मैं वहाँ ठाठ से उसके घर में रहूंगा और भागकर उसके घर में घुस गया। जैसे ही रात हुई, बाहर छुपी चिड़िया ने भूत की आवाज निकाली और दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी। बाहर निकल कौवे, मैं तुझे खा जाऊंगा। तेरी इतनी जुर्रत, तो मेरे घर पर रहने आ गया। अगर तो सुबह तक यहाँ से न गया तो मैं तेरी हड्डियाँ चबा डालूंगा। सारी रात कौवा डरता कांपता रहा और दिल में सोचने लगा कि चिड़िया बेचारी सच कह रही थी। उसने ठीक किया जो अपनी जान बचाकर भाग निकली। वो तो अक्लमंद निकली और मैं ठहरा बेवकूफ जो मौत के मुंह में खुद चला आया। जैसे ही सुबह हुई, कौवे ने दरवाजा खोला और वहां से सर पर पांव रखकर भागा कि पलटकर पीछे भी ना देखा। चिड़िया छुपी सब कुछ देख रही थी। जब उसने कौवे को डर कर यूं भागते देखा तो बहुत खुश हुई और खुदा का शुक्र अदा करके दोबारा अपने घर वापस चली आई। और आलसी कौवा अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। इस तरह चिड़िया की जान भी उस आलसी कौवे से छूट गई।